जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है ना। एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होता है एसएससी का, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि सीजीएल आखिर क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता हो। सबसे पहले तो एसएससी, ये तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया। ये तो कमीशन है जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेता है ना। जो सीजीएल का एग्जाम लेता है उसे कहते हैं एसएससी। ये एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना। अब सीजीएल का मतलब क्या होता है? सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है ना। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब ये ग्रेजुएट लेवल का एक एग्ज़ाम होता है सीजीएल। तो इसके बारे में इसका आज एग्ज़ाम पैटर्न ही हम जानने वाले हैं। अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, है ना। तो आपको बस अच्छे से समझनी है सारी चीज़ें। आप देखो सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आपका 2 टायर्स में होता है, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आपका टायर 1, एक होता है आपका टायर 2, ठीक है। 2 टायर्स में ये आपका एग्ज़ाम होता है सीजीएल का। अब देखो इसके बाद एक डीवी होता है फिर आपका, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस इतनी ही चीज़ें होती हैं। टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन आपको जानना है कि टायर 1 और टायर 2 आखिर है क्या क्या। तो टायर 1 जो है ये जो फेस होता है टायर 1, ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होता है, ठीक है। इसका नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग का होता है। अब देखो टायर 2, तो टायर 2 कैसा होता है आपका? टायर 2 होता है आपका स्कोरिंग, जिसमें आपको स्कोर अच्छा करना होता है, वो होता है आपका टायर 2। यही आपकी क्या करता है, फाइनल मेरिट जो होती है ना, फाइनल मेरिट ये डिसाइड करता है। क्योंकि स्कोरिंग तो ये वाला तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये दोनों हो जाते हैं आपके। टायर 1 भी आपका क्वालिफाई हो जाता है और ये भी, इसमें भी आप मेरिट में आ जाते हो टायर 2 में। उसके बाद आपका होता है डीवी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद। तो बस ये 3 चीज़ें होती हैं आपके सीजीएल एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि टायर 1 में आखिर क्या क्या हमें पढ़ना होगा, ठीक है। टायर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, और डीवी तो चलो ये तो बात का है, हमारे जो मेन है यही चीज़ें हैं। तो इनके बारे में अब हम जान लेते हैं टायर 1 और टायर 2 के बारे में। तो अब देखो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, आपको सिर्फ समझना है। पहले बात करते हैं टायर 1 की। टायर 1 अभी टायर 1 क्या है? देखो क्वालिफाइंग, सबसे पहले तो ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका टायर 1। इसमें ये सबसे पहले तो ये सारे एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा ये आपका पार्ट। 4 सेक्शन या कहेंगे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें टायर 1 में। मैं आपको बताऊंगा अभी, पूरा एक कॉलम बना दूंगा, ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं एक बार, 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और क्या होता है इसमें, जो आपको टाइम मिलता है, टाइम जो मिलता है इसमें आपको, वो आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसमें। तो अब मैं छोटा सा एक यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, उससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। इन सेक्शंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो एक होगा आपका रीजनिंग वाला, रीजनिंग। उसके बाद एक आपका जनरल अवेयरनेस का होता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद आपका वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कह सकते हैं, ये आपका मैथ्स वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये इसे कोष्टक में लिख लेना, ये आपका मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक पार्ट इंग्लिश का, इंग्लिश भी आपको पढ़नी होगी इसमें, ठीक है। तो ये 4 होते हैं आपके सब्जेक्ट। कौन से में? अभी हम टायर 1 की ही बात कर रहे हैं, तो टायर 1 में ही आप समझना है आपको, ठीक है। 4 तो होंगे आपके सब्जेक्ट, पहली बात तो। उसके बाद देखो कि ये कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं इनमें। तो सभी में आपके 25-25 तो क्वेश्चन आएंगे, सभी में आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं सभी के। तो देख लो कितने टोटल क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए टोटल आपके। अभी कितने कितने नंबर के होंगे वो देख लो। एक क्वेश्चन इसमें होगा आपका 2 नंबर का, तो 25 क्वेश्चन कितने नंबर के? 50 नंबर के। ये भी आपका 50 नंबर का, सारे आपके 50-50 नंबर के हो जाएंगे। तो आपके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? ये आपके 200 मार्क्स बन जाएंगे। तो 200 तो मार्क्स होते हैं टोटल, ठीक है ना। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर है कि आपके 100 तो क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और आपको टाइम कितना मिलता है? टाइम मैंने आपको बता ही दिया कि 60 मिनट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 60 मिनट्स आपको मिलती है, या 1 घंटा आपको मिलता है, ठीक है। तो ये एक पूरी कॉलम बनती है टायर 1 के लिए। इसे आप बना भी सकते हो और इसे आप समझ भी सकते हो इस तरीके से, ठीक है। समझ आया? टायर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ये वाले,
ठीक है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं सभी में, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं इसी तरह, और आपके 50-50 नंबर के होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है। क्लियर। और हाँ, एक चीज़ और देख लो, टायर 1 में, टायर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है ना, नेगेटिव मार्किंग तो सभी में होती है। नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है इसमें? नेगेटिव मार्किंग टायर 1 में होती है आपकी, जितने भी सारे सेक्शंस हैं सभी में 1/4 की, मतलब कि 1/4 की होती है, 1/4, ठीक है। या तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1/4 कितना हो जाएगा? 0.50, 0.50 मार्क क्या होंगे आपके, कट जाएंगे एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बस इतना है, टायर 1 तो आपका इतना है। टायर 1 आपको क्लियर हो गया पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसको नोट भी कर सकते हो। जो मेन पार्ट है, जो आपका स्कोरिंग पार्ट है, वो है आपका टायर 2। टायर 2 इसके बारे में आप जानना अच्छे से, ठीक है। अब टायर 2 है, पहली बात क्या है कि ये आपका 3 फेज में होता है, 3 फेज। टायर 2 है लेकिन होता कितने फेज में? 3 फेज में होता है। 3 फेज में किस किस तरह? इसमें आपके 3 पेपर होते हैं, 3 फेज में, हर एक फेज में एक पेपर होता है। तो इसमें 3 फेज कौन कौन से होंगे? पेपर 1, पेपर 2 और आपका पेपर 3। ये आपके 3 पेपर होते हैं, समझना। पेपर 1 क्या है? ये तो आपका कंपलसरी होता है, ठीक है ना। कोई भी हो, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है CGL का, उसके लिए ये क्या है? कंपलसरी है, फॉर ऑल। अब ये पेपर 2 है। पेपर 2 क्या है आपका? जो मतलब कि जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको JSO के लिए भरना है क्या? JSO। अगर आप JSO का एग्ज़ाम देना चाहते हो CGL में तो आपको पेपर 2 भी देना पड़ेगा। JSO की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आप लिख सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अगर आप JSO के लिए भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ही ये आपको पेपर 2 देना पड़ेगा एग्ज़ाम। और पेपर 3 क्या, ये वाला तो कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है ना। ये वाला कब देना पड़ेगा? जब आप JSO का एग्ज़ाम देते हो इसी के अंदर। और पेपर 3 आपको कब देना होगा? जब आप असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर होता है, ठीक है ना, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, या इसे एक चीज़ और बोलते हैं असिस्टेंट, ये तो अकाउंटेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऑडिट। तो इसको क्या बोल दिया गया है? AAO। तो ये तीनों पेपर आपको क्लियर हो गए। टायर 2 में आपको पेपर 3 देने होंगे, लेकिन अगर आप उसमें JSO का एग्ज़ाम देते हो तो आपका पेपर 2 भी देना पड़ेगा। अगर आप AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हो तो आपको पेपर 3 भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कब देने पड़ेंगे आपको, पेपर 2 और पेपर 3? जब आप JSO और AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है ना। ये अलग से पोस्ट आती है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, और ये वाला कंपलसरी है ही सभी के लिए। टायर 2 में आपके 3 एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन से? 2 तो आपके तब होंगे जब आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन एक तो आपका कंपलसरी है। तो जो पेपर 1 है टायर 2 में, क्या पेपर 1 उसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लो सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो टायर 2 का जो पेपर 1 है उसका जो टाइम होता है ये आपका 2.5 घंटे का होता है, पहली बात तो, ठीक है ना। ये आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझ लो, ये आपका सेक्शंस में बटा होता है। सेक्शंस में लिख देता हूँ, सेक्शंस, ठीक है ना। सेक्शन कितने होंगे इसमें? 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है ना। हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ठीक है ना। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होते हैं, तो इसको या ऐसे भी लिख सकते हो 2, 1। तो सेक्शन 1 में भी 2 मॉड्यूल होंगे, ऐसे ही सेक्शन दूसरा है, इसमें भी आपके 2 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1 होगा और मॉड्यूल 2 होगा इसमें भी, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 3 जो है इसमें भी आपके 2 ही मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। समझना ये चीज़ें क्या है। ये आपका पेपर 1 चल रहा है जो कंपलसरी होता है टायर 2 में, ठीक है ना। टायर 2 में 3 एग्जाम होते हैं, जब आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वो भी देने होते हैं, लेकिन ये वाला तो कंपलसरी है पेपर 1 जो है सभी के लिए। तो ये तो आपको समझना है अच्छे से। तो सेक्शन कितने हुए? सेक्शन 1, 2, 3, 3 सेक्शन होते हैं, और हर एक सेक्शन में मॉड्यूल में ये चीज़ें डिवाइड होती हैं। किस तरीके से? अब सेक्शन 1 का जो मॉड्यूल 1 है इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट को आप देख लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है इनमें।
जो आपका सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 है, इसमें आपका मैथ्स वाली एबिलिटी आ जाती है, मैथ्स वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। मैथ्स आपको पढ़नी होती है, इसमें मैथ्स का एक तरीके से एग्जाम होता है, ठीक है। और सेक्शन 1 का जो मॉड्यूल 2 है, इसमें आपकी रीजनिंग आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट हो गया, ये मैथ्स एबिलिटी वाला पार्ट हो गया। अब ये सेक्शन 1 आपको समझ में आ गया। अब सेक्शन 2 देखो, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 जो पार्ट है उसमें आपकी इंग्लिश आएगी, और सेक्शन 2 के जो मॉड्यूल 2 है उसमें आपका जर्नल अवेयरनेस वाला पार्ट आ जाएगा, अवेयरनेस वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब सेक्शन 3 में आ जाओ, तो सेक्शन 3 में जो आपका मॉड्यूल 1 है, ये आपका कंप्यूटर वाला पार्ट आ जाता है, कंप्यूटर भी इसमें अब ऐड हो चुका है, तो कंप्यूटर वाला पार्ट आपका सेक्शन 3 में डाला गया है मॉड्यूल 1 में। उसके बाद ये मॉड्यूल 2 जो है, ये आपका एक स्किल टेस्ट होता है, ठीक है ना। आपकी जो डाटा आप भरते हो, फिल करते हो, डेटा एंट्री जो होती है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। अब ये देखो 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब ये मॉड्यूल 1 वाला रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है और ये भी रिटर्न है। सिर्फ ये जो है सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है, जिसमें डाटा एंट्री होती है, ये तो रिटर्न नहीं होगा, ये तो स्किल टेस्ट है, ठीक है ना, ये तो आपका स्किल टेस्ट हो गया। अब ये जो जितने भी है मॉड्यूल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, इनमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी आप समझ लो। इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, 1 नंबर की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, समझ आ गया। तो आपको टायर 2 का पेपर 1 आपको क्लियर हो गया। पेपर 1 में आपको ये चीज़ें पढ़नी है जो कि सभी को मतलब कंपलसरी होती हैं। ये होता है आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, ये सबसे लास्ट में होता है। पेपर 1 के बारे में आपको पता चल गया। अब टायर 2 का जब आप पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो, JSO वाली पोस्ट, JSO के लिए, तो इसमें आपका एक पार्ट होता है, JSO का क्या मतलब है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है। तो इसी का एक सब्जेक्ट होता है, तो ये वाला आपको इसमें एग्ज़ाम देना होता है एक। और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और कितने नंबर के होंगे, ये आपके 200 नंबर के ही होंगे, ठीक है ना, 200 नंबर के होंगे। पेपर 2 में आपका ये एक एग्ज़ाम होगा स्टैटिस्टिक्स का, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये आपका कितने घंटे का होता है एग्ज़ाम, ये आपका 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये वाला, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देख लो, नेगेटिव मार्किंग, ये पेपर 2 की नेगेटिव मार्किंग मैं बता रहा हूँ, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 की कटेगी, ठीक है ना, नेगेटिव 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। अब पेपर 2 है, ऐसे ही पेपर 3 जो है, पेपर 3 वो भी जब आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, AAO ये वाला, मतलब कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इसके लिए जब आप अप्लाई करते हो तो इसमें भी सेम यही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जैसा पेपर 2 का पैटर्न है वैसा ही पेपर 3 का पैटर्न है। कैसे, जर्नल स्टडीज़ ही आती है इसमें नॉर्मली, जनरल स्टडीज़, और साथ में आपको एक चीज़ और पढ़नी होती है इसमें, इको वाला सेक्शन, मतलब कि इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन भी आपको इसमें पढ़ना होता है, उसके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और ये कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और कितने नंबर के होंगे, ये भी आपके 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेम उसी की तरह ये पैटर्न है, एग्ज़ाम 2 और एग्ज़ाम 3 का पैटर्न सेम है, बस आपको सब्जेक्ट देख लेना, इसमें ये वाला है और इसमें आपका ये वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का ही आपका ये वाला एग्ज़ाम होता है। तो अब आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी SSC CGL के बारे में, यानी कि CGL के बारे में कैसे मैंने आपको बताया। इसमें आपके 2 टायर्स होते हैं, टायर 1 और एक होता है आपका टायर 2। तो टायर 1 जो था, इसमें ये तो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। पेपर 2 में आपका पेपर 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए कंपलसरी है। और इसी में जो सेक्शन 3 था पेपर 1 का, जो सेक्शन 3 है और उसका मॉड्यूल 2, उसमें आपका स्किल टेस्ट भी हो जाता है, स्किल टेस्ट भी उसमें हो जाता है। स्किल टेस्ट कौन सा था आपका, डाटा एंट्री करनी होती है आपको, उसकी आपकी स्पीड देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, DV होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बस यही आपका एग्ज़ाम का या कहेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है CGL का, ठीक है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, ये सारा प्रोसेस है, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम कहाँ पर लगता है, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा,
तो ये एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न था वो तो आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि किसी और एग्जाम के लिए आपको एग्जाम पैटर्न पता चले तो आप कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है ना। आप कमेंट कीजिए कि भैया इस पोस्ट के लिए हमें एग्जाम पैटर्न बता दो कि क्या क्या होता है और क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो आ ही जाएगी, उस पर आप चिंता मत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है ये वीडियो, और इससे आपकी जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो चुकी हैं, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपको, ताकि आपको ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूं। और आपकी जो भी डाउट है ना किसी भी एग्जाम पैटर्न के लिए, वो आप मुझे बता दो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।